Hello everyone. In this video, I'm going to teach you active and passive voice. Some students take it as a very difficult topic, but it is not difficult topic in an actual. This is very easy topic, so let us learn with me. First of all, I want to tell you what is the definition of voice. A voice of a verb tells the subject of the sentence perform or receive the action. जो आपके वॉइस होते हैं आपको ये बताते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है कि वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं हमारे एक्टिव और पैसिव। अगर सब्जेक्ट खुद आपके एक्शन को कर रहा है दैट इज़ अ एक्टिव, अगर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है दैट इज़ अ पैसिव। तो आपके एक्टिव पैसिव कितने, आपके वॉइस कितने टाइप्स के होते हैं? एक्टिव और पैसिव 2 टाइप्स के। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके सब्जेक्ट का, आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है। लाइक वर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यहाँ पे देखिए वर्ड बिल्ड नेस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे चेंज करेंगे पहले आपको बता दूँ। इसमें जब आप चेंज करते हो तो कैसे करते हो, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर्म आपकी अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होती है। पहले आपको बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिस पर्सन या जिस थिंग के बारे में हम बात करते हैं वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और उस पर्सन या उस थिंग के बारे में हम क्या बात करते हैं, दैट इज़ अवर ऑब्जेक्ट। पहले देखिए वर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ड्स के बारे में। तो वर्ड्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट। बिल्ड बनाना, एक्शन, ये क्या है हमारी वर्ब। जो एक्शन होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं। नेस्ट क्या है, प्रेडिकेट, या इसको कह सकते हो ऑब्जेक्ट। तो हमने अब करना क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल नेस्ट, ये प्लूरल में है, हमने क्या लगाया यहाँ पे आर। बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड बाय, जो हमें हर एक, क्योंकि हम एक्शन को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, किसके द्वारा एक्शन को किया गया, तो बाय वर्ड यूज होता है, बाय नेक्स्ट वर्ड्स। Here your subject will become object, object will become subject, you will add by word and you will add rule. Types of voice, I have already explained you voice are of 2 types. The subject perform the action expressed in the verb, जो आपका सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। मैंने आपको यही बताया था ना कि जब आपका सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है दैट इज़ एक्टिव वॉइस। यूसेज क्या है इसका, व्हेन मोर क्लैरिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द वर्ब एंड सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन की नीड होती है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, उस टाइम पे हम कौन सी वॉइस यूज़ करते हैं, एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट कम ऑन द पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या करेगा, एक्शन खुद नहीं करेगा बल्कि एक्शन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसका यूसेज कब होता है, व्हेन द एक्शन इज फोकस, जब एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, नॉट द सब्जेक्ट, और व्हेन द ड्योर इज अननोन, जब हमें ये एक्शन किसने किया है उसके बारे में नहीं पता, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस। So next, rule of conversion from active to passive. I will tell you rules in a very easy way. So let us start. Identify the subject. First of all, you need to identify the subject, the verb and the object. पहले आपको क्या पता करना है, जैसे मैंने आपको वर्ड्स वाले में बताया, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता करना है, फिर वर्ब पता करनी है, फिर ऑब्जेक्ट पता करना है। अगेन आपको बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर्सन या जिस थिंग के बारे में बात करते हो दैट इज़ योर सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, उस पर्सन या उस थिंग के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, दैट इज़ योर वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, कि जो भी उस थिंग या उस पर्सन के बारे में जो भी हम बात करते हैं वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ये आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल, आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। चेंज द वर्ब इनटू द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म, उसमें वो लगाओगे। ऐड प्रेपोजिशन बाय, फिर आप बाय लगाते हो, जैसे ऊपर आपको एक एग्जाम्पल में दिया है। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दोगे। ये 6 रूल्स को कंप्लीट करके आपका क्या बन जाता है, एक पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस की, समीर रॉट अ लेटर। यहाँ पे देखिए लेटर किसने लिखा, समीर ने। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, रॉट क्या है, लिखना, एक्शन क्या है उसका, वर्ब। क्या लिखा उसने, लेटर, दैट इज़ योर प्रेडिकेट, या यू कैन से ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इधर ले आइए, आ लेटर आगे ले आएंगे। रॉट लगाया तो इसका मतलब क्या है, वाज प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू रूल लगाया, वाज प्लस थर्ड फॉर्म। फिर हम क्या ऐड करते हैं, बाय, प्रेपोजिशन ऐड की। फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसको ले जाके ऑब्जेक्ट बना देंगे, दैट इज़ अ समीर। यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म प्लस आपका सब्जेक्ट।
Passive voice for all tenses. The rules for using auxiliary verb for passive voice is different for each tense. हर एक टेंस के लिए इसका रूल डिफरेंट होता है. देखो आपको एक्सप्लेन कर दूं. प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लोग लगाते हो इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म. ये यूज़ करते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो. एग्जांपल देखिए, शी राइट्स अ लेटर. राइट से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो आप क्या करोगे, आ लेटर को आगे ले आओगे. फिर हमने क्या लगाया, सिंगुलर है तो क्या लगेगा यहाँ पे, इज़. फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन. बाय जो हमने अपना प्रेपोजिशन लगानी है, शी चेंज इनटू हर. तो आगे देखिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और यू कैन से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. दे आर ईटिंग ऑरेंज. यहाँ पे देखिए आर ईटिंग लगा है तो आपको पता चल गया है टेंस कौन सा है, कंटिन्यूस है. इसका रूल होता है इज, एम, आर, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ऑरेंज को आगे लेके आए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. आर लगाया जैसे कि आपने यहाँ से लगाना है. फिर आपने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, वो लगाया. फिर ईट की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो क्या बन गई, ईटन. फिर बाय, दे चेंज इनटू देम. नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट में आपका रूल क्या अप्लाई होता है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म. दिस इज़ योर रूल. तो यहाँ पे देखिए क्या है, हैज़ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है तो हम इसको हैज़ से ही स्टार्ट करेंगे. जो पीछे आपका ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आएंगे, द वर्ब. फिर आपका रूल क्या है, बीन लगाना है. हैज़ आप ऑलरेडी लगा सकते हो, बीन कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है. बाय, शी चेंज इनटू हर. नेक्स्ट देखिए, पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में क्या आपका यूज़ होता है, वाज, वर प्लस थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, आ बुक ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए. फिर आपका वाज वर में से एक लगना है, वाज यहाँ पे सिंगुलर है, बुक तो वाज लगेगा. फिर नॉट. बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अबाउट. बाय, ही चेंज इनटू हिम. सो नेक्स्ट इज अ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. दिस इज योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो. इसमें आप जब पैसिव बनाते हो क्या लगाते हो, वाज, वर, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे देखिए क्या है, आज शर्ट को हम आगे लेके आए. शर्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वाज. फिर हमने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है. वॉशिंग की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, वॉश्ड. बाय आपकी प्रेपोजिशन है, सी चेंज इनटू हर. नाउ सी द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. आपका रूल क्या होगा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म. तो इसमें देखिए आपने क्या करना है, द मैच को आगे लेके आए, हैड बीन लगाया, वॉन थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी. बाय, दे चेंज इनटू देम. सो नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल आपका क्या होता है, विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म. हेयर विल यूज, आप पोइम को आगे लेके आए, विल बी. राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन. बाय, शी चेंज इनटू हर. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो व्हाट विल द रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल, शैल, हैव बीन. या तो विल हैव बीन लगेगा या शैल हैव बीन लगेगा, प्लस उसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे देखिए हम द लेटर को आगे लेके आए, विल हैव बीन लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, रिसीव्ड. बाय, ही चेंज इनटू हिम. नोट, पैसिव वॉइस कैन नॉट बी फॉर्म द एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस जब हम बनाते हैं, सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो तीन सेंटेंसेस में नहीं बनते. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इन टेंसेस के नहीं बनते. आर यू एंगेज्ड इन अ जॉब सर्च. क्या आप जॉब सर्च में एंगेज्ड हो. यू कैन गेट योर resume CV for the free and apply for jobs in the internship. If you want to apply for the job, you can apply. By using these rules, you can apply for any job, you can clear any competition exam, or you can solve your active and passive voice. So let us start tips on using voice. Tips to use let. If the given sentence in the passive voice in the operative form, then give the let. अगर आपके पास देखो कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो आपको ऐड करना पड़ेगा. लाइक हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए. तो आप इसमें क्या करोगे, कैसे सब्जेक्ट फाइंड करोगे, क्या बन जाएगा इसका, लेट मी बी हेल्प्ड. ओपन द डोर, इसमें भी आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, लेट द डोर बी ओपनड. बी लगा के आप क्या लगा देते हो, इस काइंड के सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म लगा देते हो और लेट वर्ड को आप इसमें यूज़ करते हो. हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, विल, हैव, शैल, कुड, विल. तो इनके साथ जब आपका कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो, लाइक यहाँ पे देखिए आर
आर से आपका सेंटेंस है तो आर की जगह पे आपने क्या लगा दिया, इज, बिकॉज अ लेटर इज अ सिंगुलर। नेक्स्ट योर रूल दैट इज बीइंग प्लस राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, you change into you, that means subject changes to object, same like will. Next your question, when your question start with the w family like what, when, where, how, ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट होता है तो आप उस वर्ड को आगे ही रखोगे, लाइक वाई की जगह पे वाई लिखा है, डिड किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, द बॉक्स को सब्जेक्ट बनाया, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, बाय यू चेंज इनटू यू। नेक्स्ट हु किस में चेंज होता है, बाय हुम में चेंज होता है, बाकी आपका सारा सेम रहेगा एज इट इज। जेरेंड प्लस इन्फिनिटिव व्हेन यूज इन द पैसिव फॉर्म, जब जेरेंड और इन्फिनिटिव आपके पैसिव फॉर्म में यूज होते हैं तो आप क्या करते हो, टू बी प्लस पार्टिसिपल, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आई वॉन्ट द टाइगर टू बी शूट, दिस इज अ टू बी शूट। जेरेंड के केस में क्या होता है, बीइंग प्लस पार्टिसिपल, आप बीइंग लगा के क्या करते हो, बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल बीइंग टेकन टू। नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन द सेंटेंस कंटेन टू ऑब्जेक्ट, जब आपके सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, टू फॉर्म्स ऑफ द पैसिव वॉइस कैन बी फॉर्म्ड, उस टाइम पे पैसिव वॉइस की टू फॉर्म्स फॉर्म होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को ध्यान से, सी बॉट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पे आई वाज bought a cup of coffee by she change into her, a cup of coffee was brought to me by her, you can make these sentences in two ways. Object complement, when made passive these things complement become subject complement, then use, like they elected him a leader, तो दे इलेक्टेड हिम अ लीडर, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ही वॉज इलेक्टेड देयर लीडर, कि उनको उसका लीडर बना दिया गया। क्लोजेस वेयर बाई इज़ नॉट यूज, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे हम बाई वर्ड का यूज़ नहीं करते, तो उसकी जगह में हम क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ पे विद वर्ड का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, द डॉग वॉज हिट बाय विद, हम बाय विद नहीं लगा सकते, सिंपली क्या लगाएंगे, बाय अ बाय। इम्पर्सनल इम्पैसिव, साइंटिफिक टेक्निकल बिजनेस पर्पज़ के लिए जो भी आप बाय का यूज़ नहीं करते हो तो आप क्या लगोगे, मॉस्किटोज आर फाउंड एवरीवेयर, यहाँ पे हमने कोई भी बाय का यूज़ नहीं किया है। क्लोजेज वेयर नो पैसिव फॉर्म एग्जिट, यहाँ पे कुछ ऐसी क्लोजेज हैं जहाँ पे कोई पैसिव फॉर्म एग्जिट नहीं करती, ये वाले सेंटेंसेज हैं। नेक्स्ट देखिए, आपकी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो उसमें कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता, इनमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, लाइक आई ईट, आप इसमें क्या ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, कुछ भी नहीं। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद रूल्स ऑफ योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, होप यू हैव enjoyed this video and you have learnt the rule of all active and passive voice easily. Thank you all for watching. I request you all to subscribe my channel. Thank you all.